हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स के मल्टीपल चॉइस कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज़ गिवन, हाउ मैनी ज़ीरोज़ ऑफ एफ एक्स आर देयर। ये हमने एक ग्राफ बनाया है, ये है पैराबोला। इसके चार ऑप्शन दिए हैं, नो ज़ीरोज़, 1 0, 2 0 एंड नन ऑफ दीज। जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस पर टच होना चाहिए वो। अगर हमें ज़ीरोज़ निकालने, अगर सिंगल पॉइंट पे आ रहा है तो 1 0 लिखेंगे, अगर 2 पॉइंट पे आ रहा है तो 2 ज़ीरोज़। क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टच ही नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नो ज़ीरोज़। ए पार्ट इसका जो है वो इसका आंसर होगा। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी ज़ीरोज़ डज द पॉलिनोमियल x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 है। ऑप्शन है A3, B3, A1 है, B3, C2 एंड D नन। इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ लगाएंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ये आंसर आ गया हमारा। अब उसने पूछा है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो पॉलिनोमियल हैज़ ए डिग्री 2, क्योंकि x की डिग्री कितनी है 2, इसलिए आंसर हमारा आ जाएगा C। यहाँ पर लिखा हुआ है 2। पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि x की डिग्री कितनी आ रही है, वो आ रही है 2, तो इसलिए हम आंसर देंगे C ऑप्शन देंगे 2। इसी के बाद थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज, इन चार ऑप्शन में से एक हमें आंसर देना है। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि a की वैल्यू क्या है, b है माइनस 5, c है हमारा माइनस 4। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा होता है c अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस लिखेंगे हम फॉर्मूले का, फिर लिखेंगे माइनस 5 और अपॉन में 2, ये हो गया हमारा 5 अपॉन 2। अल्फ़ा बीटा होता है c अपॉन ए, तो माइनस 4 अपॉन 2 ये कैंसिल हो गया, तो आया माइनस 2। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इसका, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है 5 अपॉन 2, और अल्फ़ा बीटा दे रखा है माइनस 2। इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, 5 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन माइनस 2, ये आ गया 5 1 जा 5 और ये माइनस 4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 5/4। ये क्वेश्चन इस तरह से करना है आपको। अब हम यहाँ पर आएंगे, ऑप्शन देखेंगे, वो ऑप्शन हमें मिल रहा है C, माइनस 5 अपॉन 4, ये इसका आंसर होगा। जब भी इक्वेशन दी होगी सबसे पहले तो हम ABC फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा दे रखा है, इनकी वैल्यूज़ निकालने के बाद पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, एक वन ऑफ द जीरोज दे रखा है हमें 2। हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 लगा देंगे यहाँ पर। ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, 4 प्लस 6 प्लस k, 10 प्लस k, k की वैल्यू आ गई -10। जब एक ज़ीरो दे रखा हो तो हम x की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं और उससे k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा आ गया, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है b -10, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, 5 है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हूज जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6, देन 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब हमें दे रखा है यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है, -5, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है 6। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ लगा देंगे। एक्स स्क्वायर -5x और प्लस 6, प्रोडक्ट की जगह 6 लगा दिया। एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5x प्लस 6। अब इनमें से ऑप्शन देखेंगे, यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और डी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -4 and -5। अब यहाँ पर ज़ीरो जो दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं एक अल्फ़ा और एक बीटा। ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे थे। यहाँ पर ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा है हमारा -4 और बीटा है हमारा -5। इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर -4 -5x और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब है -4 इंटू -5। एक्स स्क्वायर -9x माइनस प्लस ये 20, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9x प्लस 20। ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। इसका ऑप्शन है हमारे पास, ए दे रखा है, बी दे रखा है माइनस, और ये दे रखा है 9x प्लस 20। तो हमारा हो गया ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 2x - 3k इज इक्वल टू 2 ऑफ देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को लिखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, कि kx² + 2x - 3k। अब क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू, मतलब सम ऑफ जीरोस लिखो यहां पर, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट है अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, -b/a। इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a। इसके ABC क्या हैं, a है k, b है 2 और c है -3k। -b/a -2/k, ये लिखा हमने ट्वाइस, और c की वैल्यू है -3k, और a की वैल्यू दे रखी है हमें k। हम क्या करेंगे, ये k से k कैंसिल हो गया, तो -2/k इक्वल्स टू, ये आ गया -6, 2 × -3, -2 इक्वल टू माइनस का 6k, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k की वैल्यू हो गई हमारी 2/6, ये 1/3। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, k की वैल्यू है 1/3, हमारे पास ऑप्शन भी है, ये रहा k की वैल्यू 1/3। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन दे रखी है k - 1 x² + kx + 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब वन ऑफ द जीरोस दे रखा है -3, तो पहले तो हम सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख देते हैं। और हमारे पास वन ऑफ द जीरो दे रखा है -3, तो हम x की जगह -3 पुट कर देंगे, तो k - 1 - 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 और ये +1, ये लिखा हमने k - 1, ये लिखा 9 -3k + 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9k - 9 -3k + 1, 9k में से 3k गया तो 6k, और ये हो गया -8, 6k इक्वल टू 8, k की वैल्यू हो गई 8/6, 2 3 जा 2 4 जा, तो k की वैल्यू हो गई हमारी 4/3। अब हमें आंसर देख रहे हैं मिलेगा, ये आ गया होगा समझ में। तो हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर 4/3, तो हमने ये लिख दिया कि आंसर हो गया इसका k की वैल्यू हो गई 4/3। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। उसके बाद है 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में दे रखा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1x + b are 2 and -3, देन a की वैल्यू दे रखी है b, a ऑप्शन, b ऑप्शन, c ऑप्शन और d ऑप्शन दे रखा है। एक तो दे रखा है 2 और एक दे रखा है -3।
हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड ए एंड बी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ x की जगह पहले 2 लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे हम पुट x इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 2 प्लस b, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b, 2a प्लस b, और ये आ गया 6। ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी। हमने क्या किया, x की जगह 2 लगा दिया यहाँ पर। इसी तरह हम x की जगह लगा देंगे हम -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b, ये हो गया 9, ये मल्टीप्लाई किया तो -3a -3 प्लस b, -3a प्लस b, और 9 में से 3 गया ये 6। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। हम इसको सॉल्व द इक्वेशन भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या लिखा, 2a प्लस b प्लस 6, सॉल्विंग कर रहे हैं यहाँ पर हम, -3a प्लस b प्लस 6। हमने क्या किया, यहाँ साइन लगा दिया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस, तो ये आ गया 5a, ये भी कैंसिल हो गया, तो 5a प्लस 0 इक्वल टू 0, या 5a इक्वल टू 0 हो गया। a की वैल्यू हो गई हमारी 0/5 मतलब 0। a 0 आ गया, तो a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हमने रखा 2 × 0 प्लस b प्लस 6, तो b प्लस 6 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि b की वैल्यू हो गई -6। तो b की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 0। यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं, a -7 b -1 है, a5 b -1, a2 b -6, a0 b -6, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया इसका। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। इसके बाद है 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब सम ऑफ द जीरोज दे रखा है आपको, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, और 4 ऑप्शन दे रखे। सबसे पहले हम इसमें से a की वैल्यू लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 14, b लिखेंगे -2 और c लिखेंगे -12। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a रख लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माइनस, ये -2, a की वैल्यू है हमारे पास k स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, k स्क्वायर माइनस 14, k स्क्वायर यही रहा, ये इधर चला गया तो 2 + 14 हो गया, k स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। k की वैल्यू हो गई √16 मतलब 4, k की वैल्यू हो गई आपकी 4। इसमें हम नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव ही आंसर लेते हैं, तो k की वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे, तो k ऑप्शन में दिया हुआ है b, तो इसलिए हमने इसको कर दिया हमने b आंसर हो गया आपका 4। आज मैंने आपको पॉलिनोमियल के MCQs करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे।